अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जनरल साइंस चैप्टर है डिजीज़ कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। इस पे जो आज टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ बीमारियां हैं, उसके असबाब हैं, सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट है जो हमें पढ़नी है। तो पहली बीमारी जो है वो डिप्थीरिया है, जिसे उर्दू में खुन्नाक कहते हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेशन ट्रैक, ये तनफ़ुसी या सांस में होने वाली बीमारियां हैं या बीमारी है। इसके असबाब में या कॉजेज़ में जो शामिल है, कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, और ये बैक्टीरिया हवा के ज़रिए फैलता है। सिम्टम्स में शामिल है इन थ्रोट अ टफ लेदर लाइक ग्रेइश मेम्ब्रेन डेवलप्स ड्यू टू द डेड बॉडी सेल्स। हलक में एक सख्त चमड़े की तरह के भूरे रंग की झिल्ली पैदा होती है जो जिस्म के मरे हुए खलियात, बैक्टीरिया के खलियात और खून के रेशों से बनती है, और ये इसके वाज़े अलामत की निशानी है। इसके बाद है ट्रीटमेंट, जिसे इलाज कहते हैं। पेंसुलिन, एथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड डीपीटी वैक्सीन ऑफर द रेमेडी। ये तमाम दवाएं इस बीमारी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है टेटनस, जिसे तशन्नुज कहा जाता है। इसके असबाब कुछ इस तरह से, कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। ये कॉन्टिमिनेटेड सॉइल विद एनिमल फिकल, और ऐसी ज़मीन या मिट्टी जो जानवरों की गलाजत की वजह से गंदी हो चुकी हो। रोड एक्सीडेंट, इसके अलावा रोड पर होने वाले एक्सीडेंट और इससे लगने वाले ज़ख्म भी इसके असबाब बन सकते हैं। वाउंड बाय रस्टीनल, और इसके अलावा ऐसी कील जो जंग आलूदा हो और उससे हमारा जिस्म जो है वो ज़ख्मी हो जाए। ये तमाम इसके असबाब में शामिल है। इसके अलावा सिम्टम्स जो अलामतें हैं उसमें पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स ड्यू टू दिस माउथ कैन नॉट बी ओपन। क्योंकि इस बीमारी में हमारे जिस्म के मसल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर सुखड़ते हैं और खिंचते हैं, जिसमें दर्द पैदा होता है, और इस बीमारी के असरात ख़ास तौर पर इंसान के जबड़ों पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ का मुंह खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके इलाज के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है वो है डीपीटी वैक्सीन इन अर्ली मंथ ऑफ लाइफ, और मरीज़ को इब्तदाई दौर में डीपीटी वैक्सीन देकर इसका इलाज किया जाता है। इसके बाद है अगली बीमारी जो है टाइफाइड, जिसे मयादी बुखार कहते हैं। डिज़ीज़ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये ग़िज़ाई नाली में होने वाली बीमारी है। इसके असबाब या कॉजेज़ में जो चीज़ें शामिल हैं वो इस तरह से, कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके अलावा गंदा पानी, आलूदा पानी और ग़िज़ा जो है उसका भी सबब है ये। और हाउस फ्लाइज और मक्खियाँ भी इसकी वजूहत बन सकती हैं। सिम्टम्स अलामत में जो हैं वो शामिल, वो कुछ इस तरह से अलामतें हैं। एब्डोमिनल पेंस, पेट में दर्द, डायरिया, इसहाल, टायर्डनेस जिससे थकावट कहते हैं, ये तमाम इसकी अलामतों में शामिल है। और फिर ट्रीटमेंट, इलाज जो है वो वाइडल टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। इसमें ख़ास किस्म का एक टेस्ट किया जाता है जो वाइडल टेस्ट कहा जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इससे ये पता चल जाता है डॉक्टर को कि टाइफाइड उस मरीज़ को हो चुका है। और फिर इसके बाद मेनी एंटीबायोटिक्स, इससे इसका इलाज किया जाता है। अगला टॉपिक है वो है हमारा खोलेरा, जिसे हेज़ा के नाम से जाना जाता है। इसके कॉजेज़ में शामिल है पुअर सैनिटरी कंडीशन, जिसे हम कहेंगे सफाई का फुकदान हो या गंदगी ज़्यादा फैल जाए तो ये भी वजह बनती है। कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके अलावा आलूदा ग़िज़ा और पानी इसका सबब है। कॉज बाय कोमाशिया बैक्टीरियम, जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है उस बैक्टीरिया की ख़ास शक्ल होती है और वो कोमा की शक्ल का होता है। फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड रेट्स, इसके अलावा मक्खियाँ, लालबेग और चूहे इसके असबाब में शामिल हैं। सिम्टम्स अलामत जिसे हम कहते हैं, एब्डोमिनल क्रम्प्स जिसे हम कहते हैं कि पेट का मरोड़, डायरिया, इसहाल, वोमिटिंग, उल्टी और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी इसकी अलामतों में शामिल है। ट्रीटमेंट जो इस तरह से की जाती है वो कुछ इस तरह से है। कंटिन्यूस रीहाइड्रेशन टुगेदर विद मिनरल सॉल्ट्स एंड एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, मुसलसल जो है मरीज़ को ORS की जो है वो हिदायत दी जाती है पीने की, या ख़ास तौर पर पानी में नमक मिलाकर पीने की हिदायत दी जाती है। और जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो टेट्रासाइक्लिन है, इससे इसका इलाज किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंगल डिजीज़, जिसे हम कहते हैं फफूंदियों से पैदा होने वाली बीमारियाँ। इसमें डिटेल कुछ इस तरह से, अ फंगल इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड माइकोसिस,
जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। उस बीमारी के जरासीम को माइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इट्स 2 टाइप्स, रिंगवॉर्म्स एंड एथलीट्स फुट्स इन्फेक्शन। इसकी 2 किस्में हैं, एक रिंगवॉर्म जिसे उर्दू में दाद का मर्ज़ कहते हैं, और एथलीट्स फुट्स इन्फेक्शन जिसमें खिलाड़ियों के पैरों के उंगलियों के दरमियान ये इन्फेक्शन हो जाता है। कॉजेज़ में जो शामिल है असबाब वो कुछ इस तरह से, रिंगवॉर्म इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ फंगी एंड एथलीट्स फुट इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय टीनिया। जिस जरासीम से बीमारी होती है वो ख़ास तौर पर उसका नाम है टीनिया, और इसमें दाद भी शामिल है जो इस बीमारी का नाम है, और एथलीट्स फुट्स जो मैंने ऊपर आपको बताया कि खिलाड़ियों की पैरों के उंगलियों के दरमियान ये इन्फेक्शन बढ़ता है टीनिया के जरासीम की वजह से। सिम्टम्स में शामिल है क्रैक्स बिटवीन द टोज़ ऑफ फुट, खिलाड़ियों के या जो खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों की उंगलियों के दरमियान ये ख़ास किस्म की इन्फेक्शन फैलता है और उनके उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है वो फट जाती है। रिंग्स ऑफ रेडिशी रिंगवॉर्म फॉर्म इन द वेरियस पॉइंट ऑन द बॉडी, और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दायरे नुमा छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं जिसमें शदीद किस्म की खारिश और ऐठन होती है। ये इसके सिम्टम्स में शामिल है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट में शामिल है वो पर्सनल हाइजीन, कीपिंग द बॉडी ड्राई एंड अप्लाइंग एंटी फंगल ऑइंटमेंट। इसमें जो ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे की जाती है वो अपना ज़ाती जिसे हम कहेंगे सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, और ख़ास किस्म का मरहम जो कि इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो इस्तेमाल करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोइंस। वो बीमारियां जो प्रोटोजोइंस से होती हैं, ख़ास तौर पे मलेरिया। उसका ज़िक्र कुछ इस तरह से है कि उसमें असबाब में शामिल है कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम। ये बीमारी जिस जरासीम से होती है उसका नाम है प्लास्मोडियम। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, ख़ास तौर पर मादा मच्छर जिसका नाम एनोफ्लिस होता है, उस मच्छर के काटने से ही बीमारी होती है। सिम्टम्स में शामिल है हेडेक, सर का दर्द, नोजिया जिसे हम कपकपी कहते हैं या मतली कहते हैं, फीवर अलॉन्ग विद स्वेटिंग, पसीनों के साथ बार बार बुखार का चढ़ना या हो जाना। ट्रीटमेंट में शामिल है इट इज़ जनरली ट्रीटेड बाय स्पेसिफिक ड्रग्स लाइक क्वानिन एंड क्लोरोक्वानिन। जिस बीमारी से जिस दवाओं से इसका इलाज किया जाता है वो क्वानिन है और क्लोरोक्वानिन है। इस दवा से इस बीमारी का या मलेरिया का इलाज किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के हमारे टॉपिक ये ख़त्म है, और इस टॉपिक के इख्तिताम पर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलेवेंट है वो नीचे लिखे हुए मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। Learn question number 11, 17, 18 and 19 from notes पेज नंबर 38, 39, 40 and 41। ये आपको याद करने हैं।